सुल्तानपुर नाम के गांव में रहीम नाम का एक गरीब आदमी अपनी बीवी फातिमा और 2 बच्चे आयशा और समीर के साथ रहता था। सादे दिन तो जैसे तैसे गुजर जाते थे, लेकिन असल परेशानी जब आती जब रमजान आते थे। एक दिन, अम्मी, आज इफ्तार में क्या है? क्या आज मीठे में कुछ मिलेगा? कल भी हमने सिर्फ पानी और सूखी रोटी से रोजा खोला था। मेरी प्यारी बच्ची, आज मैंने तुम्हारे लिए खास गुड़ का शरबत बनाया है। और देखो, ये थोड़ी सी चने की दाल भी है। अब्बू जब काम से लौटेंगे तो शायद तुम्हारे लिए ताज़े खजूर लेकर आए। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, वो अपने बंदों को कभी भूखा नहीं सुलाता। अम्मी, बस 3 दिन बचे हैं ईद में। मेरे दोस्त तारिक ने तो आज मुझे अपने नए कपड़े भी दिखा दिए। उसका कुर्ता एकदम नीला है, जिस पर सुनहरे सितारों का काम है। उसने कहा कि वो ईद के दिन उसे पहनकर मस्जिद जाएगा। क्या अब्बू मेरे लिए भी वैसा ही नीला कुर्ता लाएंगे? मेरे बच्चे, तारिक के वालिद की अपनी दुकान है, इसीलिए वो ले आए। तुम्हारे अब्बू भी तो तुम्हारे लिए दिन रात पसीना बहा रहे हैं। अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारे लिए भी बहुत सुंदर कपड़े आएंगे। तुम बस अल्लाह से दुआ करो कि तुम्हारे अब्बू की मेहनत रंग लाए और मालिक उन्हें उनकी रुकी हुई पगार दे दे। अम्मी, मुझे तो लाल रंग की चूड़ियाँ चाहिए और हाथों में लगाने के लिए मेहंदी भी। पिछली ईद पर राबिया ने अपने हाथों में चांद और सितारे बनवाए थे। मैं भी इस बार अपने दोनों हाथों में चांद बनवाऊंगी। क्या अब्बू मेरे लिए मेहंदी का कोन लाएंगे? हाँ मेरी गुड़िया, जरूर लाएंगे। तुम्हारे अब्बू को पता है कि उनकी लाडली को लाल चूड़ियाँ और मेहंदी कितनी पसंद है। तुम दोनों बस जल्दी से वजू कर लो, मगरिब की अजान होने वाली है। अम्मी, क्या हम इस बार भी सेवइयाँ बनाएंगे? मोहल्ले में सब कह रहे थे कि इस बार दूध और चीनी बहुत महंगी हो गई है। बेटा, रिस्क तो अल्लाह के हाथ में है। महंगाई चाहे कितनी भी हो जाए, ईद की बरकत से हमारे घर में भी सेवइयाँ जरूर बनेंगी। तुम इन बातों की फिक्र मत करो। तुम तो बस ये सोचो कि ईदगाह जाकर नमाज कैसे पढ़नी है। अजान की आवाज गूंजती है। परिवार खजूर के बिना ही रोजा खोलता है। उधर रहीम और उसका दोस्त करीम जल्दी जल्दी अपना काम खत्म कर रहे हैं। रहीम भाई, आजान हो गई है, चलो थोड़ा पानी पीकर रोजा खोल लेते हैं। आज तो धूप ने जैसे जिस्म का सारा पानी ही सोख लिया। पीठ तो सीधी ही नहीं हो रही है। हाँ करीम भाई, अल्लाह का शुक्र है कि आज का रोजा भी मुकम्मल हुआ। चलो सुकून से रोजा खोलते हैं। ये लो, मेरे पास एक सूखी रोटी का टुकड़ा है। आधा तुम ले लो और आधा मैं ले लेता हूँ। पानी के साथ निगल लेंगे। रहीम, तुम बहुत सब्र वाले हो। मैं तो सोच सोच कर पागल हो रहा हूँ कि परसों ईद है और जेब में फूटी कौड़ी नहीं है। सेठ जी ने पिछले 15 दिन से हमारी दिहाड़ी रोक रखी है। आज तो मैं उनसे आर पार की बात करूंगा। करीम भाई, गुस्सा मत करना। सेठ जी बड़े आदमी हैं। अगर वो नाराज हो गए तो जो मिलना है वो भी नहीं मिलेगा और काम से भी निकाल देंगे। मैं भी आज उनसे मिन्नत करूंगा। बच्चों से वादा जो कर लिया है नए कपड़ों का। समीर तो कई दिनों से नीले कुर्ते की रट लगाए बैठा है। यही तो मुसीबत है रहीम। बच्चे तो बच्चे हैं, वो क्या समझें कि उनके बाप की क्या मजबूरी है। उन्हें तो ईद के दिन खुशियां चाहिए। मेरी बेटी भी कह रही थी कि उसे नए जूते चाहिए। पुराने जूतों का तला घिसकर एकदम खत्म हो गया है। अल्लाह सब ठीक करेगा। रहीम और करीम दोनों अपना रोजा खोलते हैं। तभी रहीम की नजर सेठ पे पड़ती है। चलो, सेठ जी अपनी गाड़ी में बैठने जा रहे हैं। इससे पहले कि वो निकल जाएं, हम उनसे बात कर लेते हैं। रहीम और करीम भागते हुए ठेकेदार सेठ जी की गाड़ी के पास पहुंचते हैं। सेठ जी, जरा रुकिए। मालिक। क्या है करीम, अब क्या मुसीबत आ गई? देख नहीं रहे हो, मैं घर जाने के लिए निकल रहा हूँ। मुझे इफ्तार पार्टी में जाना है, देर हो रही है। मालिक, गुस्ताखी माफ हो, बस 2 मिनट का वक्त चाहिए था। वो परसों ईद है मालिक। तो मैं क्या करूँ? ईद है तो मनाओ, मैंने मना किया है क्या? नहीं मालिक, बात वो नहीं है। बात ये है कि हमारी पिछले 15 दिन की मजदूरी रुकी हुई है। अगर आज वो पैसे मिल जाते तो कल चांद रात को हम भी बाजार जाकर बच्चों के लिए कुछ खरीद लेते। घर में राशन भी नहीं है मालिक। अरे तुम लोगों का तो रोज का यही रोना है। मैंने कहा था ना कि ऊपर से अभी पेमेंट नहीं आई है। जब मुझे ही पैसा नहीं मिला तो मैं तुम्हें घर से ला कर दूं क्या?
लेकिन सेठ जी, आपने तो वादा किया था कि ईद से पहले पूरा हिसाब कर देंगे। हम तो इसी आस में सुबह से रात तक काम कर रहे हैं। इस चिलचिलाती धूप में भी हमने रोजा नहीं छोड़ा और काम भी पूरा किया। देखो करीम, जबान मत लड़ाओ। मैंने वादा किया था, लेकिन जब पैसा आया ही नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ? तुम लोग समझते क्यों नहीं हो? बड़ा प्रोजेक्ट है, लाखों का लेन देन होता है, इसमें थोड़ा वक्त लगता है। मालिक, हम लाखों की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो बस अपनी पसीने की कमाई मांग रहे हैं। मेरे बच्चे कई दिनों से ईद का इंतजार कर रहे हैं। अगर खाली हाथ घर गया तो उनकी आंखों में कैसे देखूंगा? कुछ तो दे दीजिए मालिक, चाहे आधा ही दे दीजिए। मैंने एक बार कह दिया ना कि अभी मेरे पास कैश नहीं है। तुम लोग मेरा दिमाग मत खराब करो। अगर ज्यादा जल्दी है तो कहीं और काम ढूंढ लो, मुझे कल से तुम्हारी जरूरत नहीं है। नहीं मालिक, ऐसा मत कहिए, हम गरीब आदमी हैं, कहाँ जाएंगे? ठीक है मालिक, जब आपके पास पैसे आए तब दे दीजिएगा, हम काम पर आएंगे। समझदार बनो। परसों ईद की छुट्टी कर लेना, उसके अगले दिन काम पर आ जाना। हो सकता है अगले हफ्ते तक कुछ इंतजाम हो जाए। सेठ जी की गाड़ी धूल उड़ाती हुई चली जाती है। रहीम और करीम हताश होकर वहीं खड़े रह जाते हैं। देखा तुमने रहीम, कितनी बेरहमी से उसने हमें मना कर दिया। उसका कुत्ता भी शायद हमसे बेहतर खाना खाता होगा और हम यहाँ अपने ही पैसों के लिए भिखारियों की तरह गिड़गिड़ा रहे हैं। छोड़ो करीम भाई, उसकी भी कोई मजबूरी होगी। कैसी मजबूरी? अभी तो कह रहा था कि इफ्तार पार्टी में जा रहा है, वहाँ हजारों रुपए उड़ाएगा, लेकिन हमें हमारी दिहाड़ी के चंद 100 रुपए देने में इसकी जान निकल रही है। मैं तो जा रहा हूँ घर। अब जाकर बीवी बच्चों को बोल दूंगा कि इस बार कोई ईद नहीं है। ऐसा मत कहो मेरे भाई, ईद तो अल्लाह का इनाम है। पैसे ना होने से ईद की अहमियत कम नहीं हो जाती। तुम जाओ, बच्चों को प्यार करना, अल्लाह कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। ठीक है रहीम भाई, चलता हूँ, खुदा हाफिज। ये कहकर वो दोनों अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। रात का समय है। रहीम भारी कदमों से अपने घर की तरफ लौट रहा है। बस्ती की गलियों में ईद की रौनक शुरू हो गई है। अल्लाह, मैं क्या करूं? फातिमा से क्या कहूँगा? उसने तो शायद आज भी बच्चों को यही कहकर सुलाया होगा कि अब्बू पैसे लाएंगे। समीर का नीला कुर्ता, आयशा की चूड़ियाँ, सब कैसे होगा? क्या मैं इतना बुरा बाप हूँ कि साल में एक बार अपने बच्चों की खुशी पूरी नहीं कर सकता? रहीम उदास मन से यही सोचता हुआ घर पहुंचता है। आ गए आप? आज बहुत देर कर दी, मैं तो फिक्र में पड़ गई थी। हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। फातिमा, बच्चे सो गए क्या? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले ही सोए हैं। समीर बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था, कह रहा था कि अब्बू आएंगे तो बाजार चलेंगे। मैंने उसे समझा बुझाकर सुला दिया। फातिमा, मुझे माफ कर दो। आप क्या कह रहे हैं? क्या हुआ है? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? आपकी आंखें क्यों भर आई हैं? सेठ जी ने पैसे नहीं दिए फातिमा, उसने साफ मना कर दिया, कह दिया कि ऊपर से पेमेंट नहीं आई है। मैंने बहुत मिन्नतें की, उसके आगे हाथ जोड़े, लेकिन उसका दिल नहीं पिसीजा। मैं खाली हाथ लौट आया हूँ फातिमा, मेरी जेब में 1 रुपया भी नहीं है। बस इतनी सी बात, आप इसके लिए इतने परेशान हो रहे हैं? इतनी सी बात? फातिमा, परसों ईद है, कल चांद रात है, घर में मुट्ठी भर आटा और थोड़ी सी दाल के सिवा कुछ नहीं है। बच्चों ने कितने अरमान सजा रखे हैं, मैं उनकी उम्मीदें कैसे तोड़ दूं? जब कल सुबह वो मुझसे पूछेंगे कि अब्बू हमारे कपड़े कहाँ हैं, तो मैं क्या जवाब दूंगा? मैं तो जीते जी मर गया हूँ फातिमा। अल्लाह पर भरोसा रखिए मेरे सरताज, वो हमारा रज़्ज़ाक है। क्या हुआ अगर नए कपड़े नहीं आए? क्या हुआ अगर हमने सेवैयाँ नहीं खाईं? ईद तो इबादत का दिन है, अल्लाह का शुक्र अदा करने का दिन है। हम पुराने कपड़ों को धोकर उन पर इस्त्री कर लेंगे, बच्चे साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे तो वैसे ही अच्छे लगेंगे। तुम कितनी आसानी से ये बात कह रही हो फातिमा, लेकिन बच्चों का दिल बहुत नाजुक होता है। जब वो अपने दोस्तों को नए कपड़ों में देखेंगे तो उनके छोटे से दिल पर क्या गुजरेगी? मैं एक नाकाम बाप हूँ। खबरदार जो आपने ऐसा कहा, आप दुनिया के सबसे अच्छे बाप हैं। आप हमारे लिए दिन भर धूप में जलते हैं। बच्चों को भी पता है कि उनके अब्बू उनसे कितना प्यार करते हैं।
मैं कल सुबह उन्हें प्यार से समझा दूंगी, वो समझदार हैं, समझ जाएंगे। आप परेशान मत होइए, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आइए थोड़ा खाना खा लीजिए। मुझे भूख नहीं है फातिमा, मेरे गले से निवाला नहीं उतरेगा। ऐसे कैसे नहीं खाएंगे? आपने दिन भर काम किया है। अगर आप भूखे सोएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। अल्लाह ने जो रूखा सूखा दिया है उसे शुक्र करके खा लीजिए। फातिमा रहीम को खाना देती है। अगली सुबह चांद रात का दिन। घर में एक अजीब सी खामोशी है। फातिमा बच्चों को समझा रही है। समीर, आयशा, दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या हुआ अम्मी? आज तो हम बाजार जाएंगे ना? अब्बू कहाँ है? क्या वो पैसे ले आए? अम्मी, मैंने तो सोच लिया है कि मैं लाल रंग की चूड़ियों के साथ हरे रंग की चूड़ियां भी लूंगी। मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे अब्बू ने बहुत कोशिश की, लेकिन सेठ जी ने अभी तक पैसे नहीं दिए हैं। मतलब मेरे लिए नीला कुर्ता नहीं आएगा? और मेरी चूड़ियाँ, मेरी मेहंदी? अम्मी, आपने तो कहा था कि अब्बू ज़रूर लाएंगे। बेटा, मैंने कहा था ना कि अल्लाह ने चाहा तो लाएंगे। शायद अल्लाह की यही मर्जी है। क्या तुम लोग अल्लाह की मर्जी में खुश नहीं रहोगे? देखो, ईद का मतलब सिर्फ नए कपड़े पहनना नहीं होता। ईद का मतलब होता है रमज़ान के रोज़े पूरे होने की खुशी मनाना, अल्लाह का शुक्रिया अदा करना और एक दूसरे से प्यार से गले मिलना। लेकिन अम्मी, तारिक तो मुझे चिढ़ाएगा। वो कहेगा कि मेरे पास नए कपड़े नहीं हैं। मैं कल ईदगाह कैसे जाऊंगा? सब मुझे देखेंगे। कोई तुम्हें नहीं देखेगा बेटा, और अगर कोई कुछ कहे भी तो तुम कहना कि मेरे पुराने कपड़े भी साफ हैं और मुझे इन पर फख्र है। तुम्हारे अब्बू सुबह से उदास बैठे हैं। उन्होंने रात को खाना भी ठीक से नहीं खाया। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे अब्बू और दुखी हों? नहीं अम्मी, मैं अब्बू को दुखी नहीं देखना चाहता। मुझे नहीं चाहिए नीला कुर्ता। मेरे पास जो सफ़ेद कुर्ता है मैं वही पहन लूँगा। बस आप उसे अच्छे से धो देना। अम्मी, मैं भी पुरानी चूड़ियाँ पहन लूँगी, और मेहंदी तो हम घर में जो पेड़ है उसके पत्ती पीस कर भी लगा सकते हैं ना? राबिया की अम्मी भी तो ऐसे ही लगाती हैं। मेरे बच्चे कितने समझदार हैं। अल्लाह तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ दे। तुम दोनों ने आज मेरी बहुत बड़ी चिंता दूर कर दी। जाओ, जाकर अपने अब्बू से मिलो और उन्हें बताओ कि तुम कितने खुश हो। रहीम दालान में बैठा शून्य में घूर रहा है। बच्चे उसके पास आते हैं। अब्बू, आप उदास क्यों है? नहीं बेटा, मैं उदास कहाँ हूँ, बस थोड़ी थकान है। अब्बू, अम्मी ने हमें सब बता दिया है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मुझे नया कुर्ता नहीं चाहिए। मुझे अपना पुराना सफ़ेद कुर्ता ही बहुत पसंद है। और अब्बू, मुझे भी बाजार की मेहंदी नहीं चाहिए। अम्मी मेरे हाथों पर घर की मेहंदी लगाएंगी। वो तो बाजार वाली मेहंदी से भी ज्यादा लाल रचती है। मेरे बच्चों, तुम लोग कितने अच्छे हो। मैं बदनसीब हूँ जो तुम्हें छोटी सी खुशी भी नहीं दे सका। आप बदनसीब नहीं हैं अब्बू, आप हमारे अब्बू हैं। कल हम साथ में ईदगाह जाएंगे ना? आप मुझे अपने कंधे पर बिठाकर ले जाना, जैसे पिछले साल ले गए थे। मुझे बस यही चाहिए। हाँ मेरे शेर, जरूर ले जाऊंगा। शाम का वक्त होता है। सूरज ढल चुका है और चांद रात का ऐलान हो गया है। मोहल्ले में पटाखों की आवाज और बाजार में भीड़ बढ़ गई है। रहीम घर से बाहर निकलता है। बच्चे भले ही समझ गए हों, लेकिन एक बाप का दिल कैसे मान ले। मैं उन्हें इस तरह पुरानी चीजों में ईद मनाते कैसे देख सकता हूँ। फातिमा ने भी पिछले 3 साल से अपने लिए कोई नया जोड़ा नहीं लिया है। मेरे पास एक ही चीज है, मेरे मरहूम वालिद की घड़ी। ये पुरानी है, लेकिन इसमें असली सोने का पानी चढ़ा है। अगर मैं इसे बेच दूं तो शायद बच्चों के लिए कुछ आ जाए। हाँ, मुझे यही करना चाहिए। रहीम तेज कदमों से बाजार की तरफ जाता है। बाजार में चारों तरफ रोशनी है। सेवइयों, कपड़ों और खिलौनों की दुकानों पर भारी भीड़ है। रहीम एक पुरानी घड़ियों की दुकान पर पहुंचता है, जो चाचा अकरम की है। अस्सलाम वालेकुम अकरम चाचा। वालेकुम अस्सलाम रहीम मियाँ। कहो, चांद रात मुबारक हो। कैसे आना हुआ इस वक्त? कल तो ईद है, घर पर तैयारी चल रही होगी। खैर मुबारक चाचा। हाँ, तैयारी तो चल रही है। चाचा, मुझे आपसे एक जरूरी काम था। कहो बेटा, क्या काम है? तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? सब खैरियत तो है? चाचा,
मुझे ये घड़ी बेचनी है। अरे, ये तो तुम्हारे वालिद मरहूम की घड़ी है ना? रहमत भाई इसे बड़े शौक से पहनते थे। ये तो तुम्हारी खानदानी निशानी है रहीम, तुम इसे क्यों बेचना चाहते हो? मजबूरी है चाचा। सेठ ने इस बार मजदूरी नहीं दी। घर में ईद के लिए कुछ भी नहीं है। बच्चे भले ही कुछ ना कहें, लेकिन उनकी आंखों की उदासी मुझसे देखी नहीं जाती। मैं ये घड़ी बेचकर उनके लिए कुछ कपड़े और घर के लिए सेवैयां ले जाना चाहता हूँ। आप इसकी जो भी कीमत लगा दें, मुझे मंजूर होगी। रहीम बेटा, तुम पागल हो गए हो क्या? ये घड़ी तुम्हारे वालिद की आखिरी निशानी है। इसे बेचकर तुम ईद तो मना लोगे, लेकिन जिंदगी भर पछताओगे। पछतावा तो मुझे इस बात का है चाचा कि मैं अपने बच्चों के चेहरे पर मुस्कान नहीं ला पा रहा। निशानी का क्या है, वो तो एक बेजान चीज़ है। मेरे बच्चे तो मेरी जान है। अगर उनकी खुशी के लिए मुझे इसे बेचना पड़े तो मैं 100 बार बेचूंगा। आप बस मुझे इसके पैसे दे दीजिए चाचा। मुझे बाजार जाकर खरीदारी करनी है, दुकानें बंद होने वाली हैं। रहीम, तुम एक बहुत अच्छे बाप हो। तुम्हारे वालिद भी बिल्कुल ऐसे ही थे। वो भी दूसरों की खुशी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देते थे। मुझे याद है, एक बार तुम्हारे वालिद ने अपनी नई साइकिल बेच दी थी ताकि किसी गरीब की बेटी की शादी में मदद कर सकें। चाचा प्लीज, वक्त बहुत कम है। ठीक है रहीम, ये घड़ी मुझे दे दो। ये लो रहीम, ये 5000 रुपए हैं, और ये जो थैला है इसमें मेरी तरफ से समीर और आयशा के लिए नए कपड़े हैं। मैंने अपनी दुकान के लड़के को भेजकर अभी मंगवाए थे। मैं कल सुबह तुम्हारे घर भिजवाने वाला था, लेकिन तुम खुद आ गए तो ये भी लेते जाओ। चाचा, ये 5000? ये घड़ी तो मुश्किल से 1000 रुपए की होगी। और ये कपड़े, मैं ये सब कैसे ले सकता हूँ? मैं कोई भिखारी नहीं हूँ चाचा, मैं सिर्फ अपनी घड़ी बेचना चाहता हूँ। खामोश रहो रहीम, तुमने मुझे चाचा कहा है ना, तो क्या एक चाचा अपने भतीजे के बच्चों को ईदी नहीं दे सकता? और रही बात इन पैसों की, तो ये तुम्हारी घड़ी की कीमत नहीं है। तो फिर ये क्या है चाचा? ये मेरी ज़कात का पैसा है रहीम। हर मुसलमान पर फर्ज है कि वो अपनी कमाई का 2.5% हिस्सा गरीबों और ज़रूरतमंदों में बांटे। और तुमसे ज़्यादा हकदार इस वक्त कौन हो सकता है? अल्लाह ने मुझे इसी दिन के लिए तो दौलत दी है कि मैं अपने भाइयों के काम आ सकूं। लेकिन चाचा, ये घड़ी अपने पास रखो। एक बाप की निशानी एक बेटे के पास ही अच्छी लगती है। इसे अमानत समझकर रखो। और ये पैसे और कपड़े ले जाओ। जाकर अपनी बीवी के लिए भी कोई अच्छा सा जोड़ा खरीदो और घर में खूब सारी सवैयां लेकर जाओ। चाचा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। अल्लाह आपको इसका बहुत बड़ा अजर देगा। शुक्रिया मुझे नहीं, अल्लाह को कहो रहीम। उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। अब जल्दी जाओ, बाजार बंद होने वाला है। बच्चों को मेरी तरफ से चांद मुबारक कहना। ठीक है चाचा, चलता हूँ। खुदा हाफिज। ये कहकर रहीम चाचा अकरम की दुकान से बाजार के लिए निकल जाता है। रहीम की आंखों में खुशी के आंसू हैं। वो बाजार में जाता है। सबसे पहले वो समीर के लिए एक सुंदर सा नीला कुर्ता खरीदता है, फिर आयशा के लिए लाल और हरी चूड़ियाँ और बाजार वाली सबसे अच्छी मेहंदी। फातिमा के लिए वो एक खूबसूरत सूट लेता है और घर के लिए सेवैयाँ, मेवे, दूध और चीनी खरीदता है। अल्लाह, तू कितना बड़ा है। तूने मेरे बच्चों की सुन ली। आज मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। फातिमा देखेगी तो कितनी खुश होगी। फातिमा, समीर, आयशा, बाहर आओ, देखो मैं क्या लाया हूँ। दोनों बच्चे और फातिमा बाहर आते हैं। क्या हुआ? आप इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं? अब्बू, आप क्या लाए हैं? ये इतने सारे थैले किसके हैं? ये सब तुम्हारे लिए है मेरे बच्चों। रहीम एक एक करके सब चीज बच्चों और फातिमा को दिखाता है। ये सब देखकर बच्चे बहुत खुश होते हैं। तब फातिमा रहीम से कहती है, सब क्या है? इतने सारे कपड़े, इतनी सारी चीजें। आपके पास तो पैसे नहीं थे। कहीं आपने कोई गलत काम तो नहीं किया? अरे पगली, तेरा शौहर मजदूर जरूर है, लेकिन चोर नहीं। अल्लाह ने हमारी सुन ली फातिमा। तो फिर ये सब कैसे आया? सेठ जी ने पैसे दे दिए क्या? नहीं, सेठ ने नहीं दिए। ये सब अल्लाह की तरफ से आया है। चचा अकरम ने ये कपड़े बच्चों को ईदी में दिए हैं और मुझे कुछ पैसे भी दिए हैं ताकि मैं घर का सामान ला सकूं। और देखो, मैं तुम्हारे लिए भी ये जोड़ा लाया हूँ। पिछले 3 साल से तुमने ईद पर नए कपड़े नहीं पहने, कल तुम यही पहनोगी। मेरे लिए? इसकी क्या जरूरत थी? मैं तो पुराने में भी खुश थी। लेकिन चाचा अकरम ने इतनी बड़ी मदद क्यों की? क्योंकि दुनिया में अभी भी अच्छे लोग बाकी हैं फातिमा।
उन्होंने मुझे सिखाया कि ईद का असली मतलब सिर्फ अपने लिए खुशियां मनाना नहीं, बल्कि दूसरों की खुशियों में शामिल होना और उनकी मदद करना है। आज चाचा अकरम ने हमारी ईद मुकम्मल कर दी। बेशक अल्लाह बेहतरीन इंतजाम करने वाला है। मैं अभी दूध गर्म करती हूँ और सेवैयाँ बनाती हूँ। कल सुबह हम सब मीठा खाकर ईदगाह जाएंगे। अगली सुबह ईद के दिन फातिमा और रहीम दोनों बच्चों के साथ ईदगाह के लिए निकल जाते हैं। इस तरह अल्लाह के रहम और करम से रहीम की और उसके बच्चों की ईद मनी।